आराधना प्रभु, आराधना, आराधना प्रभु, आराधना। तेरी आराधना के इस समय प्रभु जी हम आत्मदर्शन परिवार अनेक परिवारों के साथ तुझे हमारे बीच में हम सबों के मध्य में पुकारते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि तू सुनने वाला परमेश्वर है, जीवित मसीह है, जिंदा खुदा है। प्रभु हमारे इस विश्वास को मजबूती प्रदान कीजिए, तेरे दास दासियों के वचनों को सामर्थ्यता प्रदान कीजिए। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 138 वचन संख्या 1 में लिखा है, प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता रहूँगा। आलेलुया, 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 आलेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, एक बार हम पुनः ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर समय में हम प्रभु की उपस्थिति में फिर से प्रभु के सामने आ पाए हैं। हाँ विश्वासी भाइयों और बहनों, आज के समय में हम जहाँ रहते हैं, हम अपने मित्रों के बीच में, अपने परिवारजनों के बीच में या समाज में जहाँ हम रहते हैं, अपनी एक पहचान, अपने मूल्य को जानना चाहते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि जब परिवार में हमारे अन्य भाई बहनों को अधिक महत्व दिया जाता है या हमारे दोस्तों के समूह में हमारे किसी और मित्र को ज़्यादा आंका या परखा जाता है, तो हम अपने आप में हीनता की भावना को, पक्षपात की भावना को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन का मूल्य तक समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक छोटी सी घटना के साथ आइए हम जानते हैं कि हम अपने प्रभु के लिए कितने मूल्यवान हैं, अपने प्रभु को कितने प्रिय हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा 12-13 वर्ष का, एक बार उसके पिता उसे एक घड़ी उपहार में देते हैं। वह बच्चा उस घड़ी को देखकर खुश हो जाता है। उसका उत्साह, उसकी खुशी कुछ ही पलों में थोड़ी कम हो जाती है जब वह देखता है कि घड़ी कुछ पुरानी सी दिखाई पड़ रही है। वह अपने पिताजी से पूछता है, पापा, यह घड़ी शायद पुरानी है। उसके पिताजी उसे उत्तर देते हैं, हाँ बेटा, यह घड़ी मुझे मेरे पिताजी ने दी थी और उन्हें उनके पिताजी ने, तो यह घड़ी काफ़ी पुरानी है। उस बालक को थोड़ा सा असमंजस होता है। बालक सोचता है, घड़ी तो मुझे मिली है उपहार में, किंतु पुरानी है। पिताजी उसकी स्थिति देखकर बोलते हैं, तुम इसे दुकान पर लेकर जाओ और इसके मूल्य का पता लगाओ। बालक उस घड़ी को लेकर जाता है। सबसे पहले उसे एक स्टेशनरी की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान पर जाकर बालक दुकानदार से पूछता है, मुझे इस घड़ी के लिए आप कितना दाम देंगे? दुकानदार उस घड़ी को देखता है और कहता है, घड़ी तो पुरानी है किंतु यह चालू हालत में है, इसलिए मैं इसके लिए आपको 200 रुपये दूंगा। इतना सुनकर बालक वहां से चला जाता है। वह दूसरी दुकान पर जाता है जहां कपड़े और अन्य साज श्रृंगार का सामान, जिसमें घड़ी भी शामिल होती है, बेची जाती है। वह उस दुकान पर जाता है यह सोचकर कि निश्चय ही मुझे इस दुकान में इसका अच्छा मूल्य मिलेगा। वहां जाकर वह पुनः दुकानदार से पूछता है, मुझे इस घड़ी का क्या मूल्य मिलेगा? दुकानदार उस घड़ी को देखता है और कहता है, इसके लिए मैं आपको 150 रुपए दूंगा। बालक दुकानदार का उत्तर सुनकर चला जाता है। अब वह तीसरी दुकान पर पहुंचता है। यह दुकान वह होती है जहां पुराने चीजों को खरीदा जाता था। उन चीजों को म्यूजियम में रखने के लिए खरीदा जाता था। बालक उस दुकान में जाता है और दुकानदार से पूछता है, मुझे इस घड़ी का क्या मूल्य मिलेगा? दुकानदार उस घड़ी को गौर से देखता है और उसका पूर्ण निरीक्षण करने के बाद कहता है, यह घड़ी बहुत ही पुरानी है, इसके लिए मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। बालक यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। उसका मन करता है कि उस घड़ी को वो वहीं बेच दे, किंतु पिता ने उससे कहा था कि तुम सिर्फ घड़ी के मूल्य का पता लगाना। वह घर आता है और अपने पिताजी को पूरी बात बताता है। पिता ने उसे समझाया, जिस चीज का महत्व जहां है उसे उस स्थान पर ले जाया जाए तो उसका मूल्य बहुत अधिक होगा। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम भी गलत जगह पर जाकर अपनी कीमत को तोलते हैं, अपने आप को नापते हैं और अपना मूल्य बहुत ही कम पाते हैं। आज प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं कि हमें बता सके
कि प्रभु के सामने हमारा मूल्य क्या है, प्रभु के लिए हमारा महत्व क्या है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, इस वचन को हमने बहुत बार पढ़ा है, सुना है। वही हमारी कीमत जान सकता है जिसने हमें बनाया है। कई बार ऐसा होता है, परिवार में जब एक बच्चा जन्म लेता है उसकी तुलना उसके माता पिता से की जाती है, किंतु हमारे प्रभु ने हमें बनाया है, हमारी रचना की है, अपने स्वरूप में रचा है। इसलिए प्रभु हमारा मूल्य, हमारी कीमत जानता है। आइए हम मिलकर उस महान ईश्वर के आदर में गीत गाएं, उसकी प्रशंसा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हम में से हर एक उस परमेश्वर के लिए अति मूल्यवान है। तो खुशी के साथ आप भी हमारे साथ इस गीत को गाइए। प्रभु के प्यार का मूल्य हम नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 49 वचन संख्या 15 में पढ़ते हैं। क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, उसे छोड़ सकती है? इस पृथ्वी पर हमारे माता पिता हमें सबसे अधिक प्यार करते हैं, हमें मूल्यवान समझते हैं, और हमारी माता हमारे ऊपर अपनी जान तक न्यौछावर करती है। किंतु वचन में लिखा है कि यदि माँ हमें छोड़ भी दे, हमें भुला भी दे, तो हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं बुलाएगा। जब हमारा परमेश्वर हमसे यह कहता है, परमेश्वर हमारे मूल्य को पहचानता है, परमेश्वर हमारी कीमत को जानता है, हम परमेश्वर के लिए कितने मूल्यवान हैं। आइए इस गीत को गाते हुए हम पुनः परमेश्वर के नाम को आराधें, उसको स्तुति दें। चाहे माँ बच्चे को भूला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। परमेश्वर सदा हमें अपनी आंखों में रखता है। बच्चे को भूला भी दे, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अपने हथेलियों पे तुमको अंकित किया है, अपने हथेलियों पे तुमको अंकित किया है। बहुत
तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि प्रभु हमारे मूल्य को पहचानता है। Yes, Lord. आइए इस समय हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना उसके स्वरूप में की है। इस समय उचित है, इस समय सही है कि हम उस परमेश्वर को आराधें। आइए हम अपने अपने शब्दों में, अपने अपने वचनों में प्रभु की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया 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 दिलाना चाहता है कि तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, तुम मेरे लिए कीमती हो। कई बार ऐसा होता है कि शैतान हमारे कानों में बोलता है कि हमारा जीवन निरर्थक है, तुम किसी काम के नहीं हो। प्यारे प्रभु, उस समय विश्वास दिलाना, मुझे विश्वास दिलाना कि मैं तेरे लिए कीमती हूँ, मैं तेरे लिए बहुत अधिक मूल्य रखती हूँ। प्यारे प्रभु यीशु, मुझे अपना मूल्य सिर्फ तुझ में ढूंढना है। प्यारे प्रभु यीशु, मेरे जीवन का मूल्य तुझ में। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, धन्यवाद दें प्रभु को, धन्यवाद दें इस सुंदर जीवन के लिए। इस जीवन में प्रभु ने हमें अनेक कृपाओं से भरा है, अनेक वरदानों से भरा है। इससे सुंदर तोहफा, इससे सुंदर उपहार क्या हो सकता है जो प्रभु ने हमें दिया है। हम अपनी स्तुति के अलावा प्रभु को कुछ नहीं दे सकते हैं। आइए हम प्रभु को अपना जीवन अर्पित करें, अपना सर्वस्व अर्पित करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हमें बताने के लिए कि हम आपके लिए कितने मूल्यवान हैं, हम आपके लिए कितने कीमती हैं। गलत जगह, गलत लोग हमें कम आंकते हैं, किंतु मेरा परमेश्वर जिसने मुझे गढ़ा रचा है, वह मुझे बोलता है कि तुम कीमती हो। इससे ज़्यादा मूल्य और कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद। संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 25 में लिखा है, ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है और यह वचन वह सुसमाचार है जो आपको सुनाया गया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज भी हमारे मनन का विषय जो है संत लूकास के सुसमाचार से है, अध्याय 20। इसके बाद सदूकी उनके पास आए। उनकी धारणा है कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न पूछा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निस्संतान बन जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निस्संतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निस्संतान मर गए। अंत में स्त्री भी मर गई। पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। ईसा ने कहा, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती है, परंतु जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उनमें ना तो पुरुष विवाह करते हैं ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वे फिर कभी नहीं मरते। वे तो स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं
और पुनरुत्थान की संतति होने के कारण वे ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी जाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर कहते हैं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उनके लिए सभी जीवित हैं। इस पर कुछ शास्त्रियों ने कहा, गुरुवर आपने ठीक कहा। इसके बाद उन्हें ईसा से और कोई प्रश्न पूछने का साहस नहीं हुआ। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ये सुनकर आप सभी को बड़ा आश्चर्य होगा कि यहूदी धर्मावलंबियों का एक हिस्सा जो है, जिन्हें हम सदूकीस कहते हैं, वे पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। इस तरह बताया जाता है, जो बाइबल ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, कि विस्डम लिटरेचर का कुछ हिस्से के लोग जो उसको लिखा गया है, वे भी पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। बड़ा ताजुब आपको लगता होगा कि पवित्र बाइबल जो लिखे हैं, उनमें कुछ लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं और सादुकी लोग विश्वास नहीं करते, आज के वचनों में कहा गया है। और इसलिए प्रभु के सामने अपने स्मार्टनेस दिखाने के लिए वो बड़ा एक सुंदर कहानी उनके सामने गढ़ देते हैं कि सातों भाई थे और जो महिला थी वो सातों की पत्नी रह चुकी है। पुनरुत्थान के बाद में वो किसकी पत्नी होगी? सवाल वाजिब है, किसकी पत्नी होगी? प्रभु का जवाब भी लाजवाब है। वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा शरीर का इस प्रकार का कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, और किस प्रकार का अस्तित्व है ये हमें ठीक तरह से समझने के लिए शायद इस वक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसान उतनी चीजें ही सोच सकते हैं जो उनकी कल्पना के अनुसार होता है। मृत्यु उपरांत जीवन वो कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जीवित इंसान हैं। वो वही कर सकते हैं जो जिनकी मृत्यु हुई है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो हमारे पुनरुत्थान से ही जुड़ा है। अगर हम अभी भी यह विश्वास करते हैं कि इस पवित्र रोटी में प्रभु की उपस्थिति है, जीवंत उपस्थिति है, कहीं ना कहीं यह विश्वास जो है पुनरुत्थान के विश्वास से जुड़ा हुआ है। हमारे धार्मिक जीवन अभी बहुत हद तक इस विश्वास से जुड़ा हुआ है कि हमारा पुनरुत्थान होता है। हमारी आत्माओं को बचाना है, आत्माओं को बचाना, पुनरुत्थान, ये सब कहीं ना कहीं यही विश्वास से जुड़ा हुआ है कि हमारा इस जीवन जो है इस दुनिया तक सीमित नहीं है। यहां पर हमारा ये जो नश्वर शरीर है उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद एक अनश्वर जीवन की शुरुआत होती है। अभी तक जितना भी शोध आफ्टर लाइफ से जुड़ा हुआ है वो सब इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इंसान की मृत्यु तो होती है, पर उसके बाद में एक नई शुरुआत होती है। मैं अक्सर आफ्टर लाइफ के ऊपर एक सरमन जरूर करता हूं रिट्रीट्स में। थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, इसलिए वो पूरा नहीं बता पाऊंगा यहां पर, लेकिन पूर्णतः यह हमारे विश्वास योग्य रहस्य है कि इंसान का ये जो रूप रंग का ये जो शरीर है
ये नश्वर है। अनश्वर एक जो चीज हमारी आत्मा है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। प्राय सभी धर्मों में इसी बात को आगे पीछे कर कर अनेक फिलॉसफियां बनी हैं। यह किस प्रकार होगा, इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमसे चल बसे हैं वो आकर हमें कोई अभी तक नहीं सिखाए हैं कि वहां पर किस प्रकार है जीवन। इतना तक शायद हम ये कह सकते हैं कि मृत्यु के साथ में हमारी कहानी समाप्त नहीं होती है, वहां से एक नई शुरुआत होती है। वो शुरुआत शायद इस जीवन से काफी गुना अच्छा है। मैं हमेशा इस बात को आप सबों के सामने कहता रहा हूं कि हम इस शरीर के अंदर अनेक सीमाओं में हमारा जीवन जीते हैं। एक असीमित जीवन हमें मृत्यु के बाद, मृत्यु उपरांत प्राप्त होता है, जहां पर जो सीमाएं अभी हमारे जीवन में होते हैं वो सारी सीमाएं समाप्त होती है। वेदनाओं से हमारा शरीर गुजरता है, पीड़ाओं से हमारा शरीर गुजरता है, तकलीफों से हमारा जीवन गुजरता है। पर जितने भी आफ्टर डेथ एक्सपीरियंसेस हुआ है, जिसके बारे में अनेक लेख लिखे गए हैं, अनेक किताबें लिखी गई है, सारी चीजों पर एक बात यह सामने आया है कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा जिस तरह के एक ब्लिस में प्रवेश करते हैं, वहां पर यह तकलीफें नहीं होती है, ये पीड़ाएं नहीं होती है, ये बीमारियां नहीं होती है, शरीर की वेदनाएं नहीं होती है। इतना तक तय है। और कैसे होगा ये आज नहीं बता पाऊंगा। मेरी मृत्यु होने के बाद अगर आप सबों के साथ में कुछ बताने का मौका मिले तो जरूर बताऊंगा, लेकिन ये इतना मुमकिन है नहीं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आत्मा का विनाश नहीं होता है। आत्मा किस तरह का एक स्टेट में प्रवेश करते हैं, वो जो कोई उसकी व्याख्या करते वो अपनी अपनी कल्पना के अनुसार करते हैं, लेकिन वो कैसे होगा, क्या होगा, वो हम एक बार वहां पर पहुंचने के बाद ही हमें पता चलेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम ये जो लिटर्जिकल ईयर है, हमारे पूजन विधि का अंतिम समय की ओर पहुंच रहे हैं। एडवेंट के साथ में एक नए साल की शुरुआत होगी। लिटर्जिकल ईयर नया बनेगा और अंतिम दिनों के बारे में इन दिनों में हम विशेष रूप से पवित्र वचनों में सुनेंगे। अधिकतर व्याख्याएं उस पर आधारित होगा। नवंबर महीने और दिसंबर के 1-2 सप्ताह तक ये प्रातः हमारे विश्वासी जीवन में और विशेष रूप से लिटर्जिकल कैलेंडर के अनुसार, इसी के अनुसार का पाठ हमें दिया जाता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई मृत्यु है, हमारे इस शरीर की मृत्यु है, और उसके बाद हमारी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा का रूप क्या है, रंग क्या है। ये सब पूछने वाले पूछ सकते हैं, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जितना मैंने आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में शोध किया है, पढ़ा है और जानने की कोशिश की है, उन तमाम चीजों पर लगभग एक साथ साधारण सा चीज देखने जो मिली है वह यह है, आत्मा जो है इस शरीर से आजाद होने के बाद इस प्रकार के खुशी भरा
माहौल में प्रवेश करते हैं वहां पर कोई सीमा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो शायद ये बात सच है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी एक नई शुरुआत है। मैं नहीं कहता हूं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, ये नहीं कहने लायक हूं मैं, लेकिन ये अवश्य मैं कह सकता हूं कि विश्वास के आधार पर और उसके साथ साथ जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा हूं, शोध करने की कोशिश किया हूं, उन तमाम चीजों के आधार पर मैं जरूर यह कह सकता हूं कि हम यहां पर कुछ समय के लिए मेहमान जरूर हो सकते, लेकिन हमारी कहानी यहां पर समाप्त नहीं होगी। पूर्ण विश्वास के साथ मैं ये कहता हूं, मैं पुरोहित हूं इस विश्वास से ही हूं कि मेरी जिंदगी इस दुनिया तक सीमित नहीं है, इससे आगे भी मुझे आगे चलना है। मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होनी है। प्यारे भाई और बहनों, उसी की यादगार कलीसिया हमेशा हमें दिलाती रहते हैं। यह डराने के लिए नहीं है, लेकिन सचेत करने के लिए है कि आगे की जिंदगी के लिए भी हमें तैयारी करनी है। प्रभु हम सबको अनुग्रह दे। जो कोई अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि प्यारे भाई और बहनों, जरा रुके, सोचे। 80, 90, 9, 100 साल तक हमारी जिंदगी सीमित नहीं है। उसके आगे भी एक जीवन है, उसकी भी तैयारी करनी है। संभलने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ यीशु, आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। संभलने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इन सांत्वना भरे वादे के लिए और तेरे इन शब्दों के लिए जो तू हमसे कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी चिंता करने वाला, तुम्हें संभालने वाला। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह तेरा वचन कहता है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि तुम्हारे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। Yes, Lord. प्यारे प्रभु जी, तू हमसे कहता है ये तो गैर यहूदी, मतलब कि जो विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग इन सब चीज़ों की चिंता करते हैं। Lord. प्रभु जी, तू कहता है कि मेरा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। Yes, Lord. और प्रभु जी, तू हमसे कहता है कि सबसे पहले हम ईश्वर के राज्य की खोज करें। आमीन। प्यारे प्रभु जी, हम इस वक्त तेरे पास आते हैं और तुझसे आग्रह करते हैं कि प्रभु हम सबसे पहले अपनी सारी चिंताओं को एक तरफ रखते हुए तेरी खोज में लग जाएं। Lord. प्यारे प्रभु जी, जब हम तेरी खोज में लग जाएंगे तो हमें बाकी सभी चीजें यूं ही मिल जाएंगी। आमीन। ये हम नहीं कहते, परंतु तेरा वचन हमसे ये Yes, वादा Lord. करता है। Yes. प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से और इसे हम क्लेम करते हुए, विश्वास करते हुए प्रार्थना करते, प्रकाश इक्का, Yes. आशीष रंजन, Blessings. एस्कम, जयेश कुल्लू, Blessings. इन्हें अच्छी नौकरी मिलने पाए, इसके लिए हम blessings प्रार्थना in their करें। life. Oh, हम Jesus. प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों के लिए, प्रतिमा, Blessings. विपिन, कुजूर और पियोना के लिए Yes. जो कि बीमार है। Oh, प्यारे प्रभु जी, healings. जिस तरह से तेरा वचन हमसे कहता है कि हम स्वर्ग राज्य की खोज कैसे करें और
तू संत पौलुस के द्वारा कहता है कि धन्यवाद के साथ, विनय के साथ हम तेरे पास आए। Yes, Lord. और जब हम तेरे पास धन्यवाद के साथ और इस बलिदान के साथ, जो सर्वोत्तम बलिदान है, जब हम तेरे पास आते हैं, तब ईश्वर की शांति जो सभी चीज़ों के परे है वह हम में निवास करेगा। Yes, Lord. प्यारे प्रभु जी, हमें विश्वास है कि यह शांति तू हमें इस वक्त प्रदान कर रहा है। Amen. कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारे घरों में, Feelings. कई सारे ऐसे मानसिक तनाव हैं Blessings. जिससे हम जकड़े हुए हैं। Oh, हमारे Jesus. परिवार वाले कई समय से हम उस बंधनों में हैं। Blessings. प्रभु जी, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं। लोपा मुंड्रा, Yes. उनके हस्बैंड के एडिक्शन से वे मुक्त होने पाए, इसके लिए हम Blessing, प्रार्थना करते blessing. प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, डिलीवरेंस के लिए जेराल्ड, काजल, मार्गरीटा, केरकेट्टा के लिए, और ऐसे अन्य कई लोग हैं जो लोग इस वक्त आराधना देख रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और वे कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो लोग कई सारे बंधनों में हैं, जो जादू टोने में फंसे हुए हैं, ब्लैक मैजिक में फंसे हुए हैं। उन सभी को भी हम याद करते हैं Amen. और एक माइटी प्रेस के द्वारा Thank you, हम Jesus. प्रार्थना करते हैं ये सारे बंधन टूट नहीं पाए। हालेलुया, 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 आराधना, 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 आराधना। ओ जीसस, 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 जीसस। आराधना, 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 आराधना। ओ worship you, Jesus. हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus, 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 Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। इब्राहिम का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। मोरिया पहाड़ पे तुझे संभाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यीशु, आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 5 में हम 9 धन्य के बारे में सुनते हैं, जहाँ प्रभु 9 प्रकार के ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु धन्य कहता है। उसमें से जो तीसरा धन्य है, उसमें प्रभु कहता है कि धन्य है वे जो शोकित है, क्योंकि प्रभु उन्हें सांत्वना देगा। हम सभी बोले आमीन, 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 आमीन। हाँ प्रभु जी, जो टूटे दिल वाले हैं, जो रोते हैं, कलपते हैं, तेरा वचन कहता है कि तू उनके बहुत करीब रहता है। प्रभु जी, हमें विश्वास है जो लोग इस वक्त दुख के मारे हैं, जो लोग ऐसे परेशानियों में हैं, जो लोग तेरे पास आते हैं और जिनका और कोई सहारा नहीं है, जिनके लिए और सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, उनके लिए प्रभु जी तू दरवाजा खोलता है, क्योंकि तूने कहा है कि मैं ही मार्ग हूँ और मेरे द्वारा ही मुक्ति मिलती है। प्यारे प्रभु जी, वचन की योग्यता से और उसके माइटी अनॉइंटिंग से हम प्रार्थना करते हैं कैंसर से पीड़ित जोआखिम केरकेट्टा के लिए एवं अन्य सभी ऐसे मरीज जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं परिवारों के लिए, प्रकाश तिर्की के जो कई सारे बंधनों में है, फंसा हुआ है, उनके परिवार पर आशीष होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं ननहूक के लिए जो कि बहरे हैं और उन्हें सीवियर इन्फेक्शन है, उससे प्रभु जी उन्हें चंगाई प्रदान करें। सुदीप्ता एक्का के लिए पूरे शरीर में खुजली है, एलर्जी है, उसकी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, जिनके हमने नाम नहीं लिए हैं, उन सबों को भी हम याद करते हैं। जो लोग चैट के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को हम तक पहुंचाते हैं, उन सबों को याद करते हैं। जो लोग हमें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा बल प्रदान करते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं।
प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो हमें आर्थिक रूप से हमारी सहायता करते हैं, प्रभु जी उन सबों को अपनी आशीष से भरपूर कर दीजिए। प्रभु जी अपने इस आराधना के द्वारा इस वक्त प्रभु जी यहाँ से जो शक्ति निकलती है वह हर एक घरों में, हर एक दिलों में वह छूने पाए और उन्हें इस वक्त आशीष करे। हाथों को उठाते हुए और खुले दिल से और अपनी आवाज को उठाते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। मूसा का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। लाल सागर में आज रास्ता निकाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। लाल सागर में आज रास्ता निकाले, क्या मेरी शक्ति नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। आप जहाँ कहीं पे भी हो, आपके जीवन में जितने भी अड़चन हो, आपके काम आगे नहीं बढ़ रहा है, आपके परिवार में शांति नहीं है, हमारी पढ़ाई आगे नहीं हो रही है, ये सभी हम प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार कीजिए, आप हमारे जीवन को संभालिए प्रभु, हमारे जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु आपकी उपस्थिति से, आपके आशीर्वाद से, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर परिवार, हर एक व्यक्ति जो अभी प्रार्थना कर रहा है उसके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉक्स दूर हो जाए, बंधन टूट जाए। Let there be mighty healing and deliverances in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशु का नाम लेके हम स्तुति करें। जीसस, 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 जीसस। यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी स्तुति, यीशु तेरी स्तुति, स्तुति, स्तुति। जीसस, 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 जीसस। Oh mighty deliverances in the name of Jesus. Thank you Jesus, 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 Jesus. यीशु तेरी स्तुति, 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 स्तुति। आराधना, 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 आराधना। याकूब का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। Yes Lord. याकूब का ईश्वर हूँ मैं, चमत्कार क्यों नहीं होगा। पापों से आज मुक्ति दिलाने, क्या मेरी शक्ति नहीं है। पापों से आज मुक्ति दिलाने, क्या मेरी शक्ति नहीं है। संभालने वाला मैं हूँ ना, तुम क्यों चिंता करते हो। आंसुओं की घाटियों में मैं तुम्हें छोड़ूं